चारों तरफ चुप्पी पसरी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सुनिए। जांच पूरी होने से पहले एफआईआर दर्ज करना जल्दबाजी होगी। कहते हैं मंदिर में जो व्यवस्था लागू की गई उसे विशेषज्ञों की राय के आधार पर बनाई गई। तो पूछिए आलोक कुमार से कि एफआईआर की व्यवस्था या पुलिस जांच की व्यवस्था बिना विशेषज्ञों के ही बना दी गई थी। कहते हैं आलोक कुमार, यदि जांच में किसी तरह की कमी पाई गई तो उसकी समीक्षा की जाएगी। किसी ट्रस्टी पर तो कोई आरोप नहीं। ट्रस्ट के सदस्य व्यवस्था में खामियों को मिलकर दूर करेंगे। कमाल की बात है, कर्मचारियों पर संदेह है, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के गबन की बात छप रही है और आलोक कुमार कहते हैं ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप नहीं। मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने टेलीग्राफ से कहा है, चढ़ावे में चोरी का यह मामला आज से नहीं 2020-21 से चल रहा है। 2021 में उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी और चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव को भी बता दिया था। कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाद में उन्हें ही ड्यूटी से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सोना चांदी के चढ़ावे का हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता। मंदिर के अधिकारी अपने घर ले जाते थे। इसी की जांच होनी चाहिए कि महिपाल सिंह को क्यों हटाया गया। उनकी शिकायत पर चंपत राय ने एक्शन क्यों नहीं लिया। बिना एफआईआर के यह सब कैसे होगा। आंतरिक जांच पर कौन भरोसा करेगा। 14 जून के अमर उजाला में खबर छपी है कि महाकुंभ के समय से ही चंदा चोरों की मौज चल रही थी। रोज 10 से 15 लाख रुपए पार किए गए। उस दौरान राम मंदिर में चंदे की राशि में बड़ा इजाफा हुआ था। गिनती करने वालों को यह बखूबी मालूम था, इसीलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। एक एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए तक चंदे की राशि से पार किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई और कुल गबन की राशि कितनी बड़ी हो सकती है। शुरू के कई दिनों तक अमर उजाला में चढ़ावे की डकैती को लेकर रूटीन खबरें आईं, लेकिन अब जागरण और भास्कर के बाद इसमें भी तेजी है। अमर उजाला की रिपोर्ट में लिखा है कि चढ़ावे में बड़े पैमाने पर जेवरात भी चढ़ाए गए। सूत्रों के मुताबिक नकदी के साथ साथ गहने भी पार किए गए। असली सोना पार कर नकली रख दिया गया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं अखबार ने लिखा है। अखबार सूत्रों के हवाले से लिख रहे हैं। ये सूत्र कौन है? क्या इन्हें पता था चंदा में चोरी हो रही है? ये क्यों नहीं पहले बोल पाए? क्या इन्हें यकीन नहीं था आरोप लगाने पर जांच होगी, मीडिया खबर भी छाप पाएगा? अखबारों में ही इतनी खबरें छप गईं कि बिना एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के इसकी जांच पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कायदे से जांच की कमेटी में विपक्ष के नेताओं को भी रखना चाहिए। इस देश में बिना बात के एफआईआर हो जाती है। यहां 200 करोड़ की डकैती राम मंदिर के भीतर से हो गई। यह खबर छपने के बाद भी एफआईआर नहीं। ईडी, सीबीआई, एनआईए का जैकेट पहने जांच एजेंसियां ना तो अयोध्या में नजर आ रही हैं, न चंपत राय का पीछा कर रही हैं। बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन हो गया। 3-3 आईपीएस की कमेटी बना दी गई। एक आईपीएस सीधे केंद्र को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा आपने कब सुना और देखा? डकैती की बात छोड़िए, जांच की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसी से लगता है किसी को बचाया तो नहीं जा रहा। कानून की प्रक्रियाओं का पालन इस तरह से नहीं होता। बिना एफआईआर के 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंच गया और उन्हें एक स्पेशल विमान से लाया गया। वह भी श्रीराम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया। एसआईटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। आखिर बिना एफआईआर के निजी स्तर पर जांच का यह नाटक क्यों चल रहा है?